हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं रीनल किडनी स्टोन का अपना केस डिस्कस करूँगी। दैट वाज माय क्योर्ड केस। और वो एक बच्चा था। ही वाज अबाउट 17 और 18 ईयर्स एज का था। एंड ही हैज़ अ सीवियर लंबर रीजन पेन। बहुत पेन था उसको। 2-3 दिन पहले ही वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हुआ था, क्योंकि उसको ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा पेन था। इमरजेंसी में उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड किया। वहाँ उसको पेन किलर और इंजेक्शंस दिए गए। और एज इट इज़ जो उसको एडवाइस करते हैं कि रीनल स्टोन है विच इज़ अबाउट 3.5 mm का था। और एडवाइस किया गया कि इसको आप ऑपरेट करा लीजिए। पेरेंट्स ने उनको कुछ दिन रखा वहाँ पर, 1-2 दिन। जब पेन सबसाइड हुआ तो उसको वो डिस्चार्ज कर कर घर ले आए। और किसी ने उनको बोला कि डॉक्टर आरती को आप दिखा लीजिए। उसके बाद वो मेरे पास आए। बच्चा था, बच्चे को फिर से पेन, जब वो मेडिसिन और इंजेक्शंस लगवाता था पेन थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन ख़त्म नहीं होता था। और पेन बहुत ज़्यादा था बच्चे को। वो लिटरली मोर्निंग करता था, कराह रहा था मेरे सामने भी। 3.5 और 3.6 mm का जो स्टोन था, इट वॉज़ नॉट वेरी बिग। 5 mm 10 mm का स्टोन, या फिर जो हमारा यूरेथ्रा का जो डायमीटर होता है विच इज़ अबाउट द 5 mm। तो अगर 5 mm से कम का कोई स्टोन होता है तो हम उसको बड़ा कंसीडर नहीं करते। अगर वो 10 mm है, 8 mm है, तो हम उसको एक बड़ा बिगर स्टोन कंसीडर करते हैं। तो जिस प्रकार से, जिस टाइप से उसको पेन था, उसको बहुत कटिंग पेन था, बहुत सीवियर पेन था। वो बिल्कुल भी इतने छोटे स्टोन का नहीं हो सकता था, लेकिन बच्चे की पिकुलैरिटी थी, उसका एक पिकुलर सिम्टम था, तो उसको उतने कम साइज़ में भी बहुत सीवियर पेन था। उसका यूएसजी की रिपोर्ट्स हमने देखी थी। फिर अब बच्चे को देखा। बच्चे में बस एक मेंटल सिम्टम्स कुछ भी नहीं आ रहा था। बच्चा बस थोड़ा सा कराह रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, कराह रहा था। वो पेन में था, उसका फेस देख के लग रहा था कि हाँ वो पेन में है। बच्चे ने बताया कि पेन उसको बैक से, लंबर रीजन में है, बैक साइड में है। और पेन वहाँ से आगे यूरेथ्रा के साइड में आता है, उसको बहुत पेन होता है। और ये एग्जैक्टली शायद लेफ़्ट साइड में था। तो मैंने उसको मैंने लिया था। और उसको यूरिनेशन सही हो रहा था, पास हो रही थी यूरिन में कोई बर्निंग ऐसा नहीं थी। लेकिन एक सिम्टम था कि जब जब वो यूरिन पास कर रहा था, पास करने के लास्ट में, आफ्टर द पासिंग स्टूल और एट द लास्ट ऑफ पासिंग हिज यूरिन, उसको बहुत सीवियर पेन था, वो अनबिरेबल पेन था। और साथ में उसको था कि उसको कॉन्टिन्यूसली एक नोज़िया फील हो रहा था। नोज़िया फीलिंग उसको कॉन्टिन्यूसली थी विद दिस पेन। एंड जब जब वो कभी वो वॉमिटिंग उसको हो जा रही थी, जो कि कुछ भी ऐसा जिसका कंटेंट नहीं निकल रहा था, वॉमिटिंग में पानी आता था, तो उसको थोड़ा पेन में रिलीफ मिल जाता था। उसको वॉमिटिंग से थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। एंड तो हमने जो उसके छोटा सा केस था, कुछ वो नहीं था, लेकिन जब हमने उसके सिम्टम्स लिए और यस, और जब हमने उसकी टोटलिटीज़ ली, मेंटल में ऐसा कुछ नहीं था, पर्टिकुलर ही काफ़ी पिक्यूलियर था। तो उसका सिम्टम्स हमने लिया, रूब्रिक लिए। किडनी में स्टोन्स, ब्लैडर में यूरिनेशन, डायसूरिया, पेनफुल क्लोज एट बैक, पेन लंबर रीजन, जर्नल में वॉमिटिंग, अम्लरेशन। ये सिर्फ 4-5 रूब्रिक्स लिए गए। और मेडिसिन उसकी आई सरसापेरेला। हालांकि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो पिक्यूलियर सिम्टम था उसका, और वो बहुत स्ट्राइकिंग सिम्टम था कि एट द क्लोज ऑफ द यूरिनेशन ही हैज़ अ लॉट ऑफ पेन इन हिज ब्लैडर। तो उस समय उसका हमने मेडिसिन ली सरसापेरेला। और सरसापेरेला उसको दिया गया कि सरसापेरेला 30 4-4 बूंदें हर 1-1 घंटे में अपने ज़बान पर डालने को उसको एडवाइस किया गया। बच्चा चला गया। 4-5 घंटे बाद ही उसकी मदर का फ़ोन आया कि मैम, इसने अब मोशन पास कर लिया है। जी हाँ, उसने 2-3 दिन से कोई मोशन भी पास नहीं किया था, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पा रहा था। जो भी थोड़ा बहुत खाता था तो उसको वॉमिट हो जा रही थी, तो इसलिए वो कुछ खा नहीं पा रहा था। लेकिन जो भी था, 1-2 घंटे बाद जब मदर का फ़ोन आया तो उसने स्टूल भी पास की थी, और उसका पेन भी काफ़ी कम हो गया था, जो धीरे धीरे हर दूसरे दिन तक उसका पेन बिल्कुल सबसाइड कर गया था। और 2-3, जब हमने 8 दिन के बाद फिर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें कोई स्टोन नहीं था, यानी यूरिन में वो स्टोन भी पास हो गया था। ठीक है। तो मेडिसिन
बहुत हाईली एक्टिव, बहुत मेडिसिन बहुत जल्दी असर करती है। इफ़ इट इज़ एकदम स्ट्राइकली मेडिसिन होती है, ज़रूरी नहीं होता है कि कई बार आपसे पूरा केस मतलब ज़बरदस्ती मेंटल सिम्टम्स को निकालें, है ना, ज़बरदस्ती कॉन्स्टिट्यूशंस को निकालें। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर पिक्यूलर सिम्टम्स कुछ मिल रहे हैं और पर्टिकुलर इसी ऑर्गन की पैथोलॉजी है, तो आप प्लीज़ सिर्फ़ और सिर्फ उसको कंसीडर कर लीजिए फॉर द स्टांस। मुझे लगा था कि मुझे और कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन ऐसे चलानी पड़ेगी, लेकिन सरसा पैरेलल ने ही पूरे केस को बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके बाद बच्चे को 6 महीने तक भी आज बच्चा कांटेक्ट में है, बट देयर इज़ नो एनी साइन ऑफ एनी टाइप ऑफ रीनल स्टोन। थैंक यू।